थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। लोग सोचते हैं जीते कैसे हैं, जिनके हौसलों में जान होती है वो कभी हारते ही नहीं। आपने कभी देखा होगा लोग छोटी छोटी चीज़ों पर एक्सक्यूज देते हैं, वो एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है। क्यों? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार हुआ क्या कि एक आर्मी में डीन ट्रेनिंग करवा रहा था अपने स्टूडेंट को। फर्स्ट ईयर के बैच था, तो फर्स्ट ईयर पे लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं रहती, नए नए पहुँचे थे, तो एक मतलब खाना नहीं मिलता। जो उनके सीनियर्स थे तो वहाँ पे कैंटीन पे 2 ब्रेड अलाउड थे, लेकिन वो सीनियर्स 3 या 4 खा जाते थे। तो उनमें से एक जो फर्स्ट ईयर का लड़का था उनने शिकायत की कि सर ये गलत हो रहा है, हमको तो फिर ब्रेड मिलते ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, सबने रोका लेकिन वो नहीं माना। लेकिन उस टाइम पे डीन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बोले ओके सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। डीन ने उतने टाइम ही फाइनल ईयर वाले बच्चों को बुलाया और जम के रगड़ा। कम से कम 3-4 घंटे लगातार ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग कि पैर और हाथों से उनके खून निकलने लगा। और बोले कि जब तुम अपने जूनियर्स को नहीं हैंडल कर सकते तो तुम और क्या हैंडल करोगे। इतना कहकर डीन चला गया। जो थर्ड ईयर वाले थे, जो फाइनल ईयर, उन्होंने बुलाया सेकेंड ईयर वाले बच्चों को। उनने उनके साथ भी वही किया। रात में 2 बजे से सुबह 4 बजे तक सेम कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस उनकी भी नहीं कराई। इतनी मेहनत करवाई गई कि वो लोग एकदम थक हार गए। अब बच्चे फाइनल के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे वो बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो। थर्ड ईयर वालों से जब तुमसे अपने जूनियर्स नहीं संभलते तो तुम क्या करोगे। तो अब सेकेंड ईयर वाले ने बुलाया फर्स्ट ईयर वालों, और सेम फर्स्ट ईयर वालों के साथ हुए और दबा के मेहनत करवाई गई उनसे 1-1.5 घंटा। इतनी मेहनत, नए नए बच्चे थे, नहीं कर पाए। कुछ तो एकदम गिर गए, निहाल हो गए, मतलब उनका मनोबल टूट गया कि हाँ अब हमसे नहीं हो पाएगा। जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई अगले दिन फिर शाम को डीन आया। उनने पूछा कि आज किसी को कोई प्रॉब्लम। किसी ने कुछ नहीं कहा, कि कोई नहीं बोला कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे चाय नहीं मिलती है, नहीं मिलती। पता फिर डीन ने आपको कहा, जो उसने कहा वो सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी। उन्होंने कहा पता हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पर एक्सक्यूजेस देंगे कि मुझे ये नहीं मिले, तो फिर आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने गोल पे फोकस करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे पास ये नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप सीधा दौड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पापा बीमार हैं, आप तेज़ी से लेके उन्हें हॉस्पिटल जा रहे हैं बाइक से, अगर कोई रास्ते में आपको रोक के गाली देगा तो आप उससे पहले लड़ेंगे या अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जाएंगे? मुझे तो लगता है कि आप वहीं लड़ने लगेंगे उससे, नहीं ना, पापा को लेके जाएंगे। सेम अगर आप ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं और कोई आपको रोकने की कोशिश करता है तो आप उसको इग्नोर करिए और बढ़ते चले जाइए। क्योंकि लोगों को तो काम है कहना, भाई उनने कभी कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, आपको रोकेंगे क्योंकि उनके पास तो और कोई काम है नहीं। कहना तो लोग हैं, कुछ तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। तो आप उनको छोड़िए, आप अपने गोल पे फोकस रहिए। आपको आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। आपको अगर मालूम है कि मेरा गोल क्या है तो आप अचीव करेंगे। आपको महाभारत की एक कहानी याद होगी, जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि चिड़िया की आँख भेदनी है, और उनसे पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है। सब ने कहा, किसी ने कहा पत्ते भी दिख रहे हैं, मुझे आसमान भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें बताई। लेकिन जब बाद में अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। फोकस इसे कहते हैं, फोकस। उसका सिर्फ जो टारगेट था वो अपने लक्ष्य पे था, उसके गोल पे था। उसे क्लियर था कि हाँ उसका गोल क्या है, उसे मालूम था कि उसको क्या करना है। और द्रोणाचार्य उससे बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उन जो चाहते थे कि उनके शिष्य के अंदर हो, जो क्वालिटी हो, वो थी उसके अंदर। वो चाहता था कि वो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करे, इसलिए वो रात में अकेले में प्रैक्टिस किया करता था। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, परफेक्शन की ओर ले जाती है। आप अगर किसी चीज़ को 100 बार करेंगे तो आप उसको जितनी बार करेंगे अगली बार उतना ही अच्छा करेंगे। क्यों? लेकिन इंसान में एक कमी होती है, रिपीटेबिलिटी उसे पसंद नहीं है। यही कमी है, रिपीटेबल होना पड़ेगा। आपको चीज़ों को तब तक सीखना पड़ेगा जब तक आप उसको सीख नहीं जाते। लेकिन आपको क्या भाई, आप क्यों मेहनत करें? क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना नहीं, आगे मुझे बढ़ना है, आपको बढ़ना नहीं, ना आपको कुछ करना है। आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस देना है। एक्सक्यूजेस वो होते हैं जो इंसान को पीछे की ओर खींचते हैं।
इस दुनिया में हर इंसान अपने सामने वाले कंपटीटर को चाहता हो कि वो गिर जाए, आगे ना बढ़ पाए। लेकिन आप करते हैं कि आप उसको मौका देते हैं, हाँ तू खींच रहा है तो मैं नीचे चला आऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। जबकि अगर आपको कोई पीछे खींचे तो आपको दुगनी ताकत से आगे बढ़ना है, ताकि आप लंबी छलांग ले सकें। लोग पीछे से धक्का देते हैं लेकिन लोग गिर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं संभल कर और तेज़ी से गति पकड़ लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों की धक्के देने से गिरेंगे या और तेज़ी से दौड़ेंगे। आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, क्योंकि बिना सीखे आप इस लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। सीखना इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया। तो सीखिए, और अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं वो भी ईजीली, तो आप आज ही ज्वाइन करें ज्ञानकमाओ.com। ज्ञानकमाओ.com आपको वो मौका दे रहा है जिसकी आपको तलाश है। आपको एक मोटिवेट करेगा, वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ जाकर आप अपने ज़िंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू।